मांगो न जा रे न जा, ले काया में गुलजार, सहस कमल पर बैठ के तो देखे रूप अपार। साल 2022 कैसा रहा मेरा पहला तीर्थ यात्रा, आपको बताते हैं। ओह, आप भी प्लान करना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो में आपको आइडियाज मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने काफी पहले फ्लाइट ट्रेन टिकट्स बुक कर लिया था टू सेव मनी। होटल्स मंदिर के नजदीक लिया था ताकि पूजा करने आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। रेस्टोरेंट्स सही चुनना जरूरी है क्योंकि तबीयत ठीक रहना बहुत जरूरी होता है ट्रिप में। पूजा और दर्शन के लिए पंडित जी के साथ पहले से बात किया टू अवॉइड लास्ट मिनट हैसल। शॉपिंग का लिस्ट बनाना जरूरी है, आपको पता ही है, टू अवॉइड फॉरगेटफुलनेस एंड नथिंग एक्स्ट्रा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? त्र्यंबकेश्वर चले। जैसे कोई भी नई जगह जाने से आप सबसे पहले होटल में चेक इन करते हैं, वैसे ही हमारे वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ कि हम रुके कहाँ थे। ये होटल त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने है। ये जो मैं अब कैमरा के साथ चल रही हूँ, मेरे जस्ट पीछे मंदिर है जो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वी शुड ऑलवेज कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट। वैसे ये 5 स्टार होटल तो नहीं है पर यू विल एंजॉय स्टेइंग हियर। रूम इज़ गुड, स्टाफ बहुत अच्छी है, क्लीन एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आई हाईली रिकमेंड यू दिस होटल। ये रहा हमारा साई यात्री होटल। सॉरी मेरे पास होटल का ज़्यादा फुटेज तो नहीं है। साई यात्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में। हमारे यहाँ एसी नॉन एसी रूम्स अवेलेबल है, रेस्टोरेंट है, रहने की अच्छी सुविधाएं हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए लिफ्ट है, मंदिर 2 मिनट की दूरी पर है। और ये हमारे गेस्ट सोनाली दत्ता जी जो 3 दिन से हमारे होटल में रुके हुए हैं, हमें अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आप आते रहिए और त्र्यंबकेश्वर महाराज का दर्शन करते रहिए। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। ये है होटल साई यात्री त्र्यंबकेश्वर और होटल के टेरेस से ये त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का व्यू, सीधा मंदिर का दर्शन, ब्रह्मगिरी पहाड़। ये बारिश का टाइम है, ब्यूटीफुल लोकेशन। करते हैं about the second most important thing, पेट पूजा की। As you can see ये भकरी है। We made sure we taste Maharashtra के special dishes. We also tasted Puran Puri, Sai Baba का favorite. We really had stress-free, tasty yet tummy-friendly meals every day in this restaurant. We were really lucky to have found it. Sub pure veg, no onion, no garlic, yet great taste with proper hygiene. You are going to see a lot about this restaurant in this video. ये ओनर है इस रेस्टोरेंट के, अ वेरी शाई जेंटलमैन। ये मैं नहीं हूँ, दिस इज माय मदर। यू कैन सी रेस्टोरेंट कितना साफ सुथरा है, इवन एट द एंड ऑफ द डे। लेट्स मीट दिस 2 young boys. One in black shirt is the restaurant owner's son, वो अभी जस्ट 10th standard में है। The one in white t-shirt works in this restaurant and guess what? He is a graduate. वो इंडियन आर्मी में भी ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहा है। And look at the modesty with which they work in this restaurant. अब थोड़ा let's hear it from them. 10th में है इस साल, बहुत अच्छे पढ़ाई करता है। इसको भी इंडियन एयर फोर्स में ज्वाइन होने का है, बोलता है ऐसा है, लेकिन क्या बता दी।
क्या करता है क्या नहीं ड्रीम फ्यूचर अच्छा में। है ना। नहीं परफेक्ट परफेक्ट, मतलब इतना यंग एज में अगर ऐसा सोच है हाँ तो ड्रीम है अच्छा। उसका। काय अरे बोल काहीतरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं तुम भी बताओ अपने बारे में अपना बताओ। क्या है, अभी चालू है अपना क्या चालू है? काय चालू है, प्रैक्टिस भी चालू है, सब काम वगैरह सब चालू है। हाँ नहीं अब क्या तुम बोलूं? आर्मी ज्वाइन करने हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी कोविड की वजह से 2-2.5 साल हो गए, कुछ भर्ती नहीं गिरा, कुछ नहीं, तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। अभी उस पर भी डिपेंड है, गवर्नमेंट भी क्या भर्ती नहीं डाल रहा, कुछ नहीं क्या। थैंक यू। Get a glimpse of the employer-employee relationship here. And मैंने ये सब observe किया है every day while being a happy customer after every meal. इसलिए I made it a point to include it in my video. हमें बहुत कुछ unexpected जगहों से भी सीखने को मिल जाती है, just if we observe. ठीक है, आपके यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बोलूँगी वहाँ पे सबको कि यहाँ पे आए तो आपके यहाँ पे ज़रूर खाए। नहीं टेस्टी खाना बहुत अच्छा है। अब मैं पूछने वाली थी कि कौन सा आपका कोक फूड है। कुक है अपना, ये नेपाली कुक है। नेपाल का है वो। अच्छा खाना बनाता है वो। लेकिन खास बात जो है आप लोग का पूरा आपका टीम वर्क बहुत अच्छा है और आप जैसे लीड कर रहे हो, मतलब वो परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एनी इवन कॉर्पोरेट्स कि कैसे टीम के साथ काम किया जाता है। बहुत सही है। दिल के भी बहुत साफ है हमारे। हाँ दिल के भी बहुत साफ है, देखिए बहुत आपका अच्छे। आपके उनका ऐसा त्र्यंबक में मालिक ही नहीं मिलेगा आपको, मैं 101% लिख के देता हूँ। वो सीरियसली बोल रहे हैं, देखिए सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। परफेक्ट। ठीक है भैया, आपका हाँ। आपके साथ भी इंटरेक्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। सबके सब अच्छे हैं। हाँ क्या बताने का आपको? अपने बारे में बताओ क्या? अपना तो सब अच्छा है भगवान की वजह से, ठीक ठाक चल रहा है। हमारे मालिक है बहुत अच्छे दिल के, सच में। शर्मा के चले गए। अंदर ले जा सकते हो क्या? ये हमारे भी फेवरेट कस्टमर है, देख सकते हैं आप। सर आपको कैसा लगा इधर आके? ऐसा तो ये लगा आपको मैम? बढ़िया ही लगा भाई। ठीक है, थैंक यू। अभी तो फिलहाल मैच चालू है, ये देखिए, ये हमारे सेठ जी है, ये हमारे ना, अरे बंद पड़ा नहीं चालू से, ये नाना है, नहीं कहीं नहीं, क्या हमारी सिस्टर है, और ये नया काम का लड़का है। बस झालं आता, दिलं बरोबर त्यांना, झालं झालं आता, हा झालं बस झालं आता, तुम्हाला भेटलं ना, तुम्ही जा ना आता, हो गया हो गया, आता उद्या, आता उद्या भूक लागल, ये हमारे नाना जी है। अभी तो रोटी खत्म हो गया ना। हाँ नहीं कोई बात, चावल दाल दाल चावल दे दो। पानी पानी हाँ तो छीन के लेगी।
इच्छा से तो ठीक मैं दूंगी, लेकिन तुम मुझे क्या देना चाह रही थी तब से? ये क्या है बोलो? ये क्या है? हाँ, चंदन से क्या देते हो? दिखाओ जरा, ये क्या है? त्रिशूल है। किसका है त्रिशूल? कौन सा भगवान? बोलो। हाँ, बोले ना। बोले ना। तुम्हारी मम्मी है क्या? तुम भी आ जाओ। खुशी ये हमारी बेटी नहीं बाबा, अच्छी टीढ़ा लगता है। हमारी बेटी स्कूल में जाती है, ऐसा टीढ़ा न रे बाबा। ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते। अरे सारा सीखने का ये काय सबको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उसका क्या करे, उसका फैमिली का हालत होता है। ऐसा नहीं होता है। ये ज्यादा पैसा, इसकी माँ ज्यादा पैसा कमाती है, 5,000 बात छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कचहरी में आ जाए पड़े। कोई बात नहीं। हाँ, खाना ला के दिया। दे दो मुझे। तुम्हें আমাকে লাগাচ্ছে এটা দেখো তো। एक दिए हिंदी का ऊपर दे दिया तूने बेटा। मेरे को दोगे? शूटिंग सारे नहीं इधर देखो तुम। इधर देखो, इधर देखो। তুমি এটা ধরো, আমি আসছি। अशी वर्त करा। राधा पानी कर ये कैमरा है बेटा? कैमरा है। तुमको छवि चाहिए क्या? मैं डाल दूंगी नेट में, तुम देख सकोगे। मैं मोबाइल में अपना छवि। नहीं बोले। ये लो, কত দিছো? কি হাট? কত? 20 টাকা দিয়েছি। भारत में गए अब चलिए आपको असल जगह लेके चलते हैं। The actual reason why we are here। हालांकि आपको एक झलक मिली है मंदिर की साई यात्री होटल के टेरेस से, बट दिस वन इज हाउ इट लुक्स लाइक जब आप स्ट्रेट चल के पहुंचते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू फ्रॉम इनसाइड, बट बाकी मैं आपको बता देती हूँ। एक अलग ही सुकून सा है इस जगह में। कंठ एक्सप्रेस, काश वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव सच टेक्नोलॉजी। आप कभी आएंगे, रुकेंगे, भाग के दर्शन नहीं, शांत मन से वक्त देख के ठहराव के साथ रुक के महसूस करेंगे, तो देखिएगा आपके अंदर कैसा महसूस होता है। यहाँ पे रुक ही जाने का मन करेगा, इतनी शांति है यहाँ। ये आप देख पा रहे हैं, मंदिर बिल्कुल सामने है और मंदिर के बिल्कुल पीछे ब्रह्मगिरी पहाड़। जस्ट इमेजिन, कभी यहाँ पे महादेव प्रकट हुए थे और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। सच है या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन इमेजिन करके देखिए, इमेजिनेशन भी कितनी खूबसूरत है। हम बिल्कुल गेट के सामने हैं, आप साइन बोर्ड देख सकते हैं। उधर ही से हमें अंदर घुसना होता है मंदिर के, एंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट है काउंटर, जहाँ पे आपको टिकट करनी पड़ेगी। हमने जस्ट अराउंड ₹200 का टिकट किया था पर इंडिविजुअल फॉर VIP लाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मंदिर दर्शन। अब चलिए हम दूसरा कुछ देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर में ना सिर्फ ज्योतिर्लिंग है, बल्कि और भी बहुत सारी माइथोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इस जगह की।
यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पूजास होते हैं जो यहाँ पे ही खास किए जाते हैं। इसके बारे में when I was searching the internet, I came across a very good website which I am going to share with you. अब you might have this question कि ये सब भी क्यों research किया मैंने before even reaching the place. So to answer this, I would say कि from my very childhood, I was very spiritually inclined to things by God's grace. And so when I was planning this Tirth Yatra, I was sure of one thing that I'm not just going to go and rush and have darshan and move on to the next destination, but I'm going to thoroughly find out what all that place has to offer and वहाँ से जितना हो सके सीखूंगी, which includes even understanding all the special pujas done there. Let us now look at the website that I had come across even before traveling to Trimbakeshwar, that is trimbakeshwar.org. .org. So ये website बहुत authentic लगा मुझे and it was indeed because this is where I connected with my Pandit ji who had thoroughly guided me with all the different pujas we did and उनका नाम है पंडित जी पराग धारणी। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हम लोगों को सारे पूजा विधियाँ समझाई एंड इवन when we were going through the mantras and everything, there was a very nice storytelling all through. So हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो if you go through this website, first let me walk you through the website. यहाँ पे आपको history of त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल के बारे में मिल जाएगी काफ़ी information. So आप अगर थोड़ा जैसे जैसे आपको भी if you are working, you will know that if you're going for a meeting also, आपको अगर पहले से agenda पता है and if you know what the issue is all about, then आपको उस मीटिंग में आपको बोलने के लिए भी बहुत easy रहता है and आपको कुछ बोला जाता है तो वो आपको समझने में भी बहुत easy होता है। तो in the same way, if you go through this kinds of history available in this websites, आपको easy रहेगा सब चीज़ों के साथ with a basic information relate करने में and समझने में। तो यहाँ पे आपको history के बारे में मिलेगी and त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का लाइव दर्शन का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि किस किस टाइम में त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के अंदर जब पूजा होती है, बिकॉज कैमरा इज नॉट अलाउड, सो वो लोग खुद ही वहाँ से लाइव फुटेज अवेलेबल करते हैं इन दिस वेबसाइट। एंड इस वेबसाइट में सबसे बढ़िया बात यह है कि यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑथराइज्ड पंडित जी इन त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। सो यहाँ पे पूरा प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पे जितने पंडित जी अवेलेबल है, इफ यू डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन, आई ब्रीफली शो यू दिस वन। यहाँ पे देखिए सारे पंडित जी के नाम लिखे हुए हैं। यू कैन keep on scrolling and searching and there are different panditjis available. If you scroll, I mean go by page numbers, there is pagination also. तो आपको बहुत सारे पंडित जी मिलेंगे, प्रोफाइल्स मिलेंगे एंड दे आर ऑल ऑथेंटिक ID कोड यू कैन सी। सो आप अगर पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे एंड आप यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि आप किसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो, आपको धोखा तो नहीं मिल जाएगा, आप तो गलत किसी पंडित जी को तो कांटेक्ट नहीं कर रहे जो एक्चुअल में पंडित जी नहीं है एंड आपको कुछ भी पूजा करके बोल देंगे कि आपकी पूजा हो गई है। सो ऑथेंटिक जगह के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट विथ ऑल द डिटेल्स कि क्या क्या करवाते हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, everything is mentioned and you can see what are all the pujas: Narayan, Nagbali, Kalsar, Shanti Puja, Tripindi Shraddh, Mahamrityunjay Jap. So about the different kinds of pujas I'm going for this in the next part कि यहाँ पे आप देख सकते हो
आर्किटेक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में भी मेंशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उत्पत्ति स्थल है। यहाँ देवी गंगा गोदावरी के रूप में पृथ्वी में अवतरित हुई थी। गौतम ऋषि के तप से खुश हो गए। इस इवेंट से रिलेटेड एक पूरी कथा है अलग, एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टोरी, क्योंकि इस इवेंट से ही रिलेटेड, इस इवेंट की वजह से ही त्र्यंबकेश्वर भी यहाँ पे स्थापित हुए थे। नेक्स्ट, त्र्यंबकेश्वर गौतम ऋषि का तप भूमि है। गौतम ऋषि एक महान ऋषि थे और कहा जाता है कि उनके तप में इतनी शक्ति थी कि एक ही दिन में ही कुड कल्टिवेट राइस। ऑल्सो ही वॉज द वन हु हैड रिटन न्याय शास्त्र एज इंस्ट्रक्टेड बाय महादेव। देन त्र्यंबकेश्वर में कुशावर्त कुंड नाम से एक कुंड है। वहाँ पे नागा साधु कुंभ मेला का शुरुआत करते हैं हर कुंभ मेला के वक्त। एंड आई हैव अ फ्यू वीडियो क्लिप्स ऑफ दैट कुंड, आई विल शेयर इन अ व्हाइल। त्र्यंबकेश्वर में देवी अहल्या, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी है एंड ब्रह्मदेव की डॉटर है, वो भी श्राप मुक्त हुई थी भगवान श्री राम के द्वारा। इसका भी एक अलग ही कथा है। त्र्यंबकेश्वर में राजा दशरथ का श्राद्ध किया था श्री राम ने, इसीलिए यहाँ पितृदोष मुक्ति का पूजा बहुत खास होती है। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन त्र्यंबकेश्वर। फिर यहाँ पे ये इस कारण से भी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ब्रह्मदेव, विष्णुदेव एंड महेश, दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश, दे आर ऑल टुगेदर हियर इन त्र्यंबकेश्वर। सो ये एक ऐसा जगह है, एक लौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको तीनों का एक शिला के जैसे, एक शिला के जैसे 3 शिलाएं मिलके आपको त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग दिखेगा। इट इज नॉट द रेगुलर काइंड ऑफ शिवलिंग, इट्स अ डिफरेंट वन इन लुक। यस, दिस वन देखिए, नारायण नागबली पूजा, काल सट पूजा, महामृत्युंजय मंत्र जाप, कुंभ विवाह, त्रिपिंडी श्राद्ध, रुद्राभिषेक पूजा, etc. So I know about Narayan Nagbali Puja, Kalsat Puja, Mahamrityunjay Mantra Jap, and Tripind Shraddha. Tripind Shraddha is the same thing that I was talking about कि जैसे कि यहाँ पे श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, तो यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर श्राद्ध। एंड यहाँ पे त्रिपिंड श्राद्ध मतलब आपका अगर पितृदोष कुछ है, मतलब आपके फैमिली में आपके 14 जनरेशंस में, इफ़ यू आर अ मैरिड वुमन, देन आपके इन लॉज के साइड में 14 जनरेशन ऑफ एंसेस्टर्स में अगर कोई डिस्टर्बेंसेस है, आपको आप एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हो, इफ एस्ट्रोलॉजर्स हैव डायरेक्टेड यू टू कम टू दिस प्लेस एंड डू दिस पूजा, वी कैन आल्सो डू दैट। और इवन आपको अगर ऐसे ही आपको श्रद्धा है एंड इफ यू वांट टू पे होमेज टू ऑल योर एंसेस्टर्स, या फिर आपके इन लॉज के साइड के एंसेस्टर्स, उसके वो भाव से भी आप ये पूजा, ये श्राद्ध कर सकते हो। एंड नारायण नागबली पूजा इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, लाइक आप अगर करते हैं देन त्रिपिंड श्राद्ध, नारायण नागबली पूजा बेसिकली 3 days लॉन्ग पूजा है। सो इट्स काइंड ऑफ, आप पहले श्राद्ध करते हो, फर्स्ट 2 days इट विल गो ऑन विद पूजाज related to the श्राद्ध, and on the 3rd day आपका गणेश पूजा एंड ऑल होगा, दैट इज शुद्धिकरण होगी। जैसे रेगुलर श्राद्ध, अगर किसी के घर पे डेथ होती है, इफ यू हैव कम अक्रॉस, यू विल नो कि पहले आपका श्राद्ध होता है एंड उसके बाद श्राद्ध का शुद्धिकरण होता है। सो दिस प्रोसीजर इन दिस पर्टिकुलर पूजा टेक्स 3 days। आप कुछ नॉनवेज नहीं खा सकते हो, एंड आफ्टर श्राद्ध का पूजा होता है, यू कैन नॉट टच एनीथिंग until unless you clean your body and all। and also वो 3 days until unless गणेश पूजा होती है 3rd day में, आप किसी मंदिर में भी नहीं जा सकते हो, आप त्र्यंबकेश्वर लोकेशन से बाहर भी कहीं नहीं जा सकते हो। सो यू कैन नॉट एक्चुअली रोम अराउंड until unless you finish off that series of puja।
And Nagbali Puja is also similar in the sense like it's talking about your ancestors only कि आपके फैमिली में forefathers के बीच में अगर I mean if there are anybody in the नाग योनि या फिर किसी ने suppose किसी नाग का हत्या भी कर दी, so there would be souls of that particular snake which is not satisfied or which has not received peace, to provide peace to the souls of any nag killed by the forefathers, ये नागबली पूजा की जाती है. So it's kind of all related to peace, like Narayan Nagbali Puja, Kal Sarp Puja, that is also similar, and Tripindi Shraddh. So these 3-4 things come under the same kind of forefathers, 14 generations related puja. And Mahamrityunjay Jap mantra is all we know. कि we all know कि महामृत्युंजय जाप क्या है. वो if a person is dying and this is a particular mantra which was written by, I'm just forgetting his name. He was another great saint, and it is a mantra related to Mahadev. And ये मंत्र चांट करने से it is believed that आप जिसके लिए भी ये चांट करवा रहे हो, that person will not be faced with death and he will survive, or any kind of mishappenings for which you want to have this chanting done, you can have it done here. And there are different pandijis who perform this jap, and there are different pandijis who perform these different pujas. So anything, you can always contact the pandijis, the profiles that are available below, and you can connect with them for your required for your own requirements. And बहुत सारे procedural भी I really was interested, and I was very amused by the different kinds of pujas and puja procedures that were used, that were being followed. कि different आपका ब्रह्मदेव का पोजीशनिंग, विष्णु का पोजीशनिंग, महादेव का पोजीशनिंग, इवन यमराज एंड प्रीतेश्वर जी को भी पूजा, वो तत्पुरुष है, उनका भी पूजा किया गया. And they all have different colors also, like Brahmadev is having a shwet burn, Vishnu is having golden color and it's like pital. Then Mahadev had the copper color, and their positioning were also like in the middle is Brahmadev, in the left corner is Vishnu, and in the left top corner is Mahadev. Yamraj is slightly in the color is slightly blackish, and Tatpurush, that is Priteshwar, is lead. सो वो सारी चीज़ों का अलग अलग ही सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पूजा करवाते हैं. एंड आई स्टिल हैड मैनी क्वेरीज बिकॉज आपको पूजा भी करनी है, एंड वो जो बैकग्राउंड में स्टोरी टेलिंग हो जा रही है आपको वो भी सुन के समझना है. सो बोथ साइमल्टेनियसली काफ़ी फर्स्ट डे 1 पूजा बहुत लेंथी होता है, and it will kind of exhaust you in the heat of the sun because आपका वो शमशान घाट में होता है, दो proper arrangements है, but still it is hot, and you will not have the very very comfortable वो तो नहीं होगा obviously, after all वो श्राद्ध के लिए वो spot है, so it's a little difficult. तो आप story telling इतना follow नहीं कर सकते हो. So I still tried to grab this information, this beautiful things, concepts explained there. उसके बाद भी I had quite many questions which I wanted to ask Pandit ji, and he was very kind. Parag Dhane ji, जो agreed for an interview, and I asked him quite many questions, and it is a little exhausting. लेकिन first 2 days, third day is still बहुत जल्दी हो जाती है, and आपका योग्य भी होता है, and बहुत ही अच्छा feel होता है after the 3 days पूजा. And overall इतना अच्छे से significance आपको पता होने के बाद when you do something like this,
it is always enriching. So let's see what Pandit ji has to say, and let's see what all questions I ask him in the next video clip. नमस्कार, मैं त्र्यंबकेश्वर तीर्थ पुरोहित पंडित पराग प्रभाकर धारने। हम यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर के तीर्थ पुरोहित है। 550-600 साल की यहाँ पर हमारी परंपरा है। त्र्यंबकेश्वर ये एक विशेष ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता सिर्फ यहाँ पर एक साथ में है। 12 साल के बाद जो कुंभ मेला लगता है, या गौतम ऋषि जी के हाथ से जो गो हत्या हुई थी, उनका पातक निरसन होने के लिए उन्होंने यहाँ पर तपश्चर्या करके गोदावरी को लाया है और उनका गो हत्या का पातक निरसन किया है। 12 साल के बाद जो कुंभ मेला लगता है, वो कुंभ मेला यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में होता है। यहाँ पर सती गई हुई स्त्रियों की विशेष स्थान माना गया है। महाराष्ट्र का जो संत संप्रदाय है, ज्ञानेश्वर जी, गहनीनाथ जी, निवृत्तिनाथ जी, इन संतों की परंपरा यहाँ पर विशेष तौर से मानी गई है। और त्र्यंबकेश्वर ये जो भूमि है, ये त्रिसंध्या क्षेत्र बोली गई है। तो इस त्रिसंध्या क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पूरब गेट में यहाँ पर ये पितृदोष निरसन होने के लिए नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध, अपने कुंडली में जो नवग्रहों की शांति है, या राहु केतु कुंडली में आमने सामने आ जाए, उनका दोष निरसन होने के लिए राहु काल सर्प शांति की पूजा यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर के तीर्थ पुरोहितों से, स्थानिक पंडितों से यहाँ पर ये सभी पूजन विधिवत किया जाता है। गंगा पूजन से उन सभी पूजाओं का प्रारंभ होता है। तो इस माध्यम से आपसे हम विनंती करते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, वो मेन तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से ही ये कर्म आप करेंगे, तो उसका आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि आजकल बाहर से लोग यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को तकलीफें देते हैं, ठीक तरीके से कार्य करते नहीं है, पूजा कार्य करते नहीं है, प्रॉपर जगह में करते नहीं है। तो इस माध्यम से हम आपसे विनंती करते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, वो तीर्थ पुरोहितों के पास ही आकर ये सभी विधिवत पूजाएं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अभिषेक कार्य ये संपन्न कर सकते हैं। मैं यहाँ का त्र्यंबकेश्वर का तीर्थ पुरोहित हूँ। हमारे घराने की बहुत बड़ी परंपरा है। यजुर्वेद का जो एक बड़ा ग्रंथ है, अन्निक सूत्रावली, उस ग्रंथ में यजुर्वेद को दक्षिण दिशा में क्यों रखा गया है यज्ञों में, तो उसका बहुत बड़ा विधान हमारे परदादा जी बाबा शास्त्री धारणे जी ने वो दक्षिण द्वार निर्णय यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसी वेद की परंपरा हमारे घर में, व्याकरण धर्मशास्त्र की परंपरा हमारे धरने परिवार में चली आई है। तो उसके हम यहाँ पर सभी जजमानों का कार्य, वेद सेवा, यजुर्वेद की सेवा, भगवान त्र्यंबकेश्वर की सेवा यहाँ पर हम संपन्न करवाते हैं। शुभम भवतु। थैंक यू सो मच। एवरी 12 years यहाँ पे ही स्टार्ट होता है। हाँ, वो जो कुशावर तो बोलता है। अच्छा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा मतलब त्रिवेणी बोलते हैं ना यूजुअली, जो दूसरे त्रिवेणी संगम में होता है कौन? यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में जो भगवान ओंकार और दानवों का जो संहार हुआ था, उसमें से जो अमृत कलश निकला है, वो अमृत कलश लेने के लिए उनका फिर से झगड़ा होने लगा। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ओंकार और दानवों को अलग अलग रखा है, और मोहिनी अवतार में से भगवानों के लिए उन्होंने वो अमृत का प्राशन करवाते थे, और दानवों के लिए क्योंकि वो उनके ऊपर आकर्षित हो गए थे। लेकिन राहु और केतु ये जो पहले दैत्य कुल के हैं, सिंहिका गर्भ सम्भूतम, सिंहिका के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये दैत्य कुल के माने गए। तो दैत्य कुल में होने के कारण उन्होंने वो देख लिया कि ये जो मोहिनी है, ये कोई माया रची है भगवानों ने। तो उन्होंने भगवान उनका भेष लेकर भगवान उनके पंक्ति में जाकर बैठे, और उनके मुंह में थोड़े अमृत की बूंद गिर गई। तो ये सूर्य और चंद्र ने ये देखा है। ये देखने के बाद उन्होंने
मोहिनी यानी विष्णु जी को बताया है। फिर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर उनको मुंह वाला जो भाग है वो राहु कहलाता है और नीचे वाला भाग जो है वो केतु कहलाता है। लेकिन उनके मुंह में अमृत गया है, इसके कारण उनको अमृतत्व प्राप्त हुआ और फिर उनको नवग्रह में स्थान दिया है। तो वो जो अमृत रूपी कलश देवेंद्र का जो पुत्र था, ये 4 जगह क्योंकि दानवों से छुपा कर लेकर जा रहे थे, तो वो जिस 4 जगह में रखा है उस जगह में आज हिंदुस्तान में तब से लेकर यहाँ पर कुंभ मेला होता है। तो पहला स्थान है हरिद्वार है, दूसरा स्थान है प्रयागराज है, तीसरा स्थान है उज्जैनी और चौथा महाराष्ट्र जो एकमात्र स्थान है वो है त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 जगहों में हर 12 साल के बाद या कुछ जगह अर्ध कुंभ होता है, तो वो अर्ध कुंभ हर इन 4 जगहों में होता है। कुंभ का मतलब क्या है? अपने हिंदुस्तान में 750 साल मुसलमानों ने राज्य किया है, 150 साल अंग्रेजों ने राज्य किया है, लेकिन उस काल के जो भी राजा महाराजा साधु संत महंत इन्होंने उसका प्रतिकार किया है। तो इसलिए जो अपने धर्म का रक्षण करने का काम है ये लोगों ने किया है। तो तब से साधु संत महत्व जो है वो यहाँ पर कुंभ में स्नान करते हैं। जो नागा साधु लोग हैं सर्वसंग परित्याग करके हिमालय में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो ऐसे साधु संत महत्व उस समय में यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। ये गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर का कुंभ मेले का स्थान है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र कुंभ मेले का स्थान है, क्योंकि दक्षिणी गंगा कहा जाता है। जैसे भगीरथी राजा ने पितरों के लिए गंगा लाई है गंगोत्री से, उस भगीरथी गंगा से पहले इस भूमि के ऊपर गोदावरी का अवतरण हुआ है। तो इसलिए इस भगीरथी गंगा की बड़ी बहन कहा जाता है। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनको वहां पर उन्होंने श्राप दिया था, तो उस श्राप से मुक्तता प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में थे तब उन्होंने अहिल्या माता का यहाँ पर उद्धार किया है। और इसी जगह में कश्यप ऋषि द्वारा दशरथ राजा का श्राद्ध कर्म किया है। इसलिए इस स्थान में प्लेस में पितृदोष अपनी कुंडली के ये जो दोष है इस जगह में यहाँ पर श्राद्ध पिंडदान करने की पद्धत है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पर श्राद्ध पिंडदान दशरथ राजा के लिए किया है। जो आप दूसरा सिंबल माने ज्योतिर्लिंग जैसा है, ये ऐसा नहीं क्यों? यहाँ पर जो त्र्यंबकेश्वर ये जो ज्योतिर्लिंग की निर्मित हुई है, गौतम ऋषि के हाथ से जब गो हत्या हुई थी तब उन्होंने शंकर जी की तपश्चर्या की है। शंकर जी को प्रसन्न करके वो गोदावरी यहाँ पर लाई है। उनका तपोबल इतना था कि वो सुबह अनाज बोते थे तो शाम को, सुबह भी बोते थे तो उसका अनाज शाम को आ जाता था। तो इसके कारण उन्होंने गोदावरी तो मांगी है शंकर जी से, लेकिन बाकी ब्रह्मा और विष्णु जी के लिए भी उन्होंने यहाँ पर रुकने के लिए बोला है गौतम ऋषि ने। तब से लेकर वो तीनों देवता पूरे वर्ल्ड में अपने हिंदुस्तान में सिर्फ यहीं पर एक साथ में है, शिवलिंग स्वरूप में है, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक साथ में है। बाकी ज्योतिर्लिंगों में शंकर जी की ऊपर पिंडी होती है, यहाँ पर ऊपर पिंडी नहीं है। अंदर गड्ढे में ब्रह्मा विष्णु महेश शालिग्राम लिंग के 3 देवता है, उत्पत्ति स्थिति और लय, सत्व रज तम, क्रिएटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ये तीनों देवता सिर्फ यहाँ पर एक साथ में है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को आद्य महामृत्युंजय कहा जाता है। आद्य का मतलब है जो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है उसकी रचना निर्मित यहाँ पर हुई है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों की जो भी निर्मित हुई है वो इसके बाद में हुई है, क्योंकि बाकी किसी भी मंदिर को ज्योतिर्लिंग को आद्य नहीं कहा जाता। आद्य का मतलब है प्रथम, त्र्यंबक यानी 3। इसलिए इस स्थान को विशेष तौर से ज्योतिर्लिंग आद्य महामृत्युंजय त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। महामृत्युंजय ये जो मंत्र है त्र्यंबकम जजामहे, ये इसी स्थान का है, त्र्यंबकेश्वर का ही है। महामृत्युंजय जाप तो ऋषि मार्तंड ने किया, तो वो भी क्या यहाँ आए थे? यहाँ से एक 50-60 किलोमीटर के ऊपर मार्कंडेय जी का एक
पर्वत है, उस पहाड़ के ऊपर मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है, जो सप्तशती हम बोलते हैं। सप्तशती जो दुर्गा देवी का सबसे विशेष तौर से पाठ माना गया है, तो वो सप्तशती देवी का सप्तशृंगी नामक एक यहाँ पर नासिक से आगे 50-60 किलोमीटर के ऊपर स्थान है। महाराष्ट्र में जो 3.5 शक्तिपीठ है उसमें से सप्तशृंगी देवी का विशेष तौर से वहाँ पर मंदिर है। उनकी 18 भुजाएं हैं, यानी जब युद्ध में देवी माता गई थी तो उनको टोटल 18 हाथ थे, तो उसमें सभी शंख चक्र गदा ये जो सभी उनके आयुध है, वो आयुध सहित वो देवी वहां पर विराजमान है। और मार्कंडेय ऋषि का जो सप्तशती उन्होंने लिखा है, मार्कंडेय ऋषि जी ने, तो वो और देवी का और उनका वहां पर संवाद हुआ है, उसको सप्तशती दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। और उनके पुत्र के लिए उन्होंने वो अनुष्ठान करवाया था, जाप करवाया था, शंकर जी के आशीर्वाद प्राप्त करके। अश्वत्थामा बलिर्वैसो हनुमानश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः और मार्कंडेय तथाष्टमः, ये 8 जो लोग हैं ये सप्त चिरंजीव और मार्कंडेय ऋषि ये निरंतर यानी चिरंजीव माने गए हैं, उनको मृत्यु नहीं है। मृत्यु के ऊपर विजय उन्होंने पाया है बीज मंत्रों से, इसलिए उस महामृत्युंजय मंत्र विशेष तौर से उन्होंने प्रचलित किया है तब से यहाँ पर। अच्छा, और एक चीज़, ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, तो फिर वहाँ पे भी तो मैंने सुना है वहाँ पे भी ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश एक साथ। नहीं, वहाँ पर सिर्फ शंकर, बाकी सब जगह सिर्फ शंकर जी ही है। ओंकारेश्वर या काशी है, सोमनाथ है, ये सब जगह सिर्फ शंकर जी की पिंडी। आप कहीं भी देखो ज्योतिर्लिंग में जाकर तो वहाँ शंकर जी की आपको पिंडी मिलेगी और ऊपर ऐसे शिवलिंग ही होगा। अच्छा, ये 3 देवता सिर्फ यहीं पर एक साथ में है त्र्यंबकेश्वर में, इसलिए इस स्थान में को विशेष महत्व है। पद्म पुराण, सह्याद्री खंड, ये सभी उसमें उनकी कथाएं विशेष अलग अलग तौर से आई गई है इस ज्योतिर्लिंग की निर्मित की। अच्छा, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में विशेष तौर से पितृदोष की पूजा होती है। पितृदोष ये कुंडली में होता है। कुंडली में सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य मंगल, राहु के साथ में, यानी सूर्य राहु चंद्र केतु गुरु, इन ग्रहों के साथ में कुछ विशिष्ट स्थानों में, लग्न स्थान, सप्तम स्थान, पंचम स्थान, पिता का स्थान, इन स्थानों में यदि ये ग्रह आ जाए तो वो पितृदोष बताया गया है। पितृदोष कैसे लगता है, तो पिताजी से लेकर पीछे वाली 7 पीढ़ियां, अपने मामा जी वाली 7 पीढ़ियां, शादी के बाद ससुर जी वाली, अपनी बुआ मौसी, इनको यदि इनका ठीक तरीके से पिंडदान हुआ नहीं, श्राद्ध हुआ नहीं, या पिछले 7 पीढ़ियों तक जो लोगों का और्ध्वदैहिक कर्म ठीक तरीके से हुआ नहीं, तो उन लोगों को असदगति मिलती है, वो लोग प्रेत योनि में भटकते हैं। आजकल का हमारा लाइफ फास्ट हुआ है, तो घर में कम से कम 1 साल में कम से कम 2 श्राद्ध करने के लिए बोले हैं। एक जो पितृपक्ष आता है, उस पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, और दूसरा जो श्राद्ध है वो पिताजी या दादाजी की संवत्सरिक तिथि जिसे बोलते हैं उस दिन करना चाहिए। तो आजकल ये श्राद्ध होते नहीं है, शहरों में पंडित मिलते नहीं है, ठीक तरीके से होता नहीं है, धर्मशास्त्र के हिसाब से होता नहीं है। तो यदि ऐसे 5 साल तक पितरों के नाम से घर में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन ये हुआ नहीं, तो पितर असंतुष्ट रहकर प्रेत योनि में जाते हैं। तो उसका निरसन होने के लिए अपने धर्मशास्त्र ग्रंथों में ये नारायण नागबली, ये 3 दिन का विशेष तौर से पूजा करने के लिए बोला है। और ये पूजा त्र्यंबकेश्वर में ही स्पेसिफिक होता है। उसका सती स्त्रियों का महाश्मशान है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयंभू रूप में है। यहाँ पर गौतम ऋषि की तपश्चर्या की भूमि है। यहाँ पर कुंभ मेले का स्थान है। अहिल्या और गोदावरी ये 2 नदियों का संगम है। उसमें पंचदेवता यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर यम तत्पुरुष, इनकी पूजा होती है, इनका हवन होता है। इनके लिए श्राद्ध, पिंडदान और एक पुतला बनाया कर उनका वहाँ पर नारायण नाम और काश्यप गोत्र देकर उसका अपना पूर्व संबंधी मारकर उसका हम और्ध्वदेहिक कर्म करते हैं, जिसकी बॉडी जैसे किसी की जलाई नहीं होगी,
या कोरोना से जैसे लोग जाते हैं तो उनकी बॉडी डायरेक्ट जला देते हैं, कोई आदमी घर छोड़ के चला गया, उसको वापस आया नहीं, तो ऐसे जो भी लोग चले जाते हैं, अस्थि का अभाव यदि होता है तो उसका निरसन होने के लिए ये पुतला बनाकर उसको ऊर्ध्वदेही कर्म हम करते हैं। उसको जलाकर पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक का नेक्स्ट डे उसका 11वां महिकोद्दिष्ट श्राद्ध, 12वां यानी सपिंड श्राद्ध, ऐसा प्रॉपर तरीके से किया जाता है। यानी उस प्रेतात्मा को सदगति मोक्ष मिलने के लिए या अपने घर में जो भी लोग इन पीढ़ियों में भटक रहे हैं उनको सदगति दिलवाने के लिए या अपना हिंदू धर्म में एक कर्तव्य मानकर ये हम कार्य करते हैं या करना चाहिए। पर उनकी चतुर्भुज और कमल आसन के ऊपर बैठे हुए प्रतिमा की पूजा की जाती है, ब्रह्म देवता। नेक्स्ट में है विष्णु जी, जो राजस रूप है विष्णु भगवान का। विष्णुदेव पालन पोषण करते हैं, इसलिए पीतल और सोने के ऊपर विष्णु जी की पूजा की जाती है। सुदर्शन चक्र शंख चक्रम स किरीटी कुंडलम। नेक्स्ट में है शंकर जी, जो कॉपर के होते हैं। शंकर जी में तमोगुण है, जैसे वृद्धावस्था में आदमी के तमोगुण बढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्व रज तमो, उत्पत्ति स्थिति लय। चांदी के ऊपर ब्रह्मा जी की, सोने पीतल के ऊपर विष्णु जी की, कॉपर के ऊपर शंकर जी की पूजा है। और यम देवता है, जो मृत्यु देने का काम ये सबसे कठिन है, इसलिए लोखंड के ऊपर यम देवता की प्रतिमा का पूजन अभिषेक होता है। और लास्ट में जो है तत्पुरुष, यानी जो लोग अपने घर में प्रेतावस्था में भटक रहे हैं उन सभी का स्वरूप मानकर शीशल लीड इस धातु के ऊपर उस तत्पुरुष की पूजा की जाती है। ये नारायण नागबली के पूजा के 5 देवता है। इनका प्रधान प्राण प्रतिष्ठा पूजन करके विधिवत उनको कलशों के ऊपर स्थापित किया जाता है। अच्छा, तो यमराज जो है उनका मेटल आपने क्या बोला? तो यमराज का जो है लोखंड बोलते हैं ना, स्टील जैसे। ओके, स्टील। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मतलब एक तो होती है विद्या, हाँ, और दूसरी होती है कि उसका एनालिसिस करके जो इसका गहरा मीनिंग जो होता है। तो मैं ये चीज़ मैं समझ नहीं पाई कि बचपन में हाँ ये बोलते हैं कि बच्चे भगवान के वेरी क्लोज टू गॉड होते हैं, कि भगवान के अवतार जैसे होते हैं। बाद में बहुत मतलब ग्रेजुअल खराब होते जाते हैं। लेकिन प्रोसीजर उल्टा नहीं होना चाहिए था क्या? मतलब अगर लास्ट में तमोगुण हो जाएगा तो वो तो विनाश की तरफ ही बढ़ेगा, राइट? नहीं, लेकिन आदमी का एक स्वभाव होता है। छोटा बालक भी गुस्सा करता है लेकिन वो शांत हो जाता है। लेकिन आदमी की अवस्था है, जैसे अपनी बॉडी बदलती है, जन्म से लेकर आदमी तुरंत चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, तो बाल्यावस्था के कुछ गुणधर्म बताए गए हैं। वैसे ही तारुण्य अवस्था में भी कुछ गुणधर्म है। वैसे ही वो एक प्रकृति मानी गई है कि ये छोटा बालक सात्विक है, उसमें कुछ अपना या पराया नहीं उसको समझता है, इसलिए वो ब्रह्मदेवता का स्वरूप माना गया है। विष्णु जी एक रजोगुणी है, तो तारुण्य अवस्था में आदमी को कुछ करने की उम्मीद होती है, तो सबसे मैं ही कर सकता हूँ या पूरा घर का जो इंचार्ज ले लेता है वो, इसलिए वो उनका स्वरूप माना गया है। और वृद्धावस्था में ज़्यादातर आदमी की जो बुद्धि होती है वो कम हो जाती है, उसको सुनाई देना कम हो जाता है या उसके ख्याल में रहता नहीं है, भूल जाता है आदमी। तो ये जो स्वरूप माना गया है ये तमोगुणी माना गया है। उस हिसाब से मतलब तमोगुण मैं समझती थी कि वो शद्रिपु के प्रभाव वाले। हाँ, नहीं वैसे नहीं है, ये अवस्थाएं है अपनी। इन 3 अवस्था में अपने घर में यदि कोई गए हैं तो उनके लिए ये 3 भगवान उनकी पूजा की जाती है। आपको देख के बहुत बढ़िया लगा। ऐसे कस्टमर हमको हर रोज मिले भगवान की कृपा से।
दीदी 75। आपका बेटा कहाँ है? हाँ, वो आएंगे अभी। आए नहीं? वही बोल रहा था मौसी आई नहीं कर। हम जा रहे हैं आज, कितने बजे जा रहे हैं? अभी कुछ देर में ही निकल जाएंगे। उसको बुला ले। रेस्टोरेंट में है। आपके बेटे का वीडियो देखा मैंने व्हाट्सएप में, रनिंग का वीडियो। आप आ अच्छा जाओ, लगा। आप- आपको देख के बहुत बढ़िया लगा। ऐसे कस्टमर हमको हर रोज मिले भगवान की कृपा से, और इससे अच्छा हमारा दिन अच्छा जाएगा आपकी वजह से। और कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके गेस्ट को भी हमारे पास आप भेजिए। बिल्कुल, देखिए वीडियो ले रहे हैं ना। बस कार्ड दिया आपका? कार्ड दिया, कार्ड दिया है? कार्ड दिया। ओके, चाय पियेंगे आप, कुछ ठंडा भी, कुछ तो भी पी के जब अभी आए तो कुछ डिबेट बस। चल रहा था क्या? नहीं, उनका कहना है कि जो ऊपर गंगा का जो उगम स्थान है वहाँ से गंगा निकली, वो भी आपको बताओ। जो हाँ ऊपर जो निकला है गोदावरी का मेन स्थान तो यही, बाकी कहीं नहीं। मतलब यहाँ पे जो कुंड है, ऊपर जो पानी गुप्त हुआ कुंड का, नदी का, वो कुंड में ऑटोमेटिक नीचे से निकलता है, वहाँ पानी डाला नहीं जाता, वो अंदर से आता रहता है यहाँ पे। लेके तो जाऊंगी। आप बोल रहे हो तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहे थे आप? ये जो है ये त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, नासिक, ऑल नासिक का डिस्ट्रिक्ट का पूरा आएगा, पूरा हिस्ट्री आपको मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जलहंसा वो देश जहां पिया बसे चिच्चोर। जलहंसा वो देश जहां पिया बसे चिच्चोर। सूरत सुहागिन है पनिहारिन, भरे धाड़ बिन डोर। वही देसवा बदर न उमड़े, रिमझिम बरसे में। चौबारे में बैठ रहो ना, जा भिजो निर्दे। वही देसवा में नित पूर्णिमा, कबहू ना होए अंधेर। एक सूरज के कवन बतावे, कोटि सूरज उजेर।